स्टूडेंट, अब इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और डेरिवेशन लेके आया हूँ। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई कण ऊपर से नीचे गिराया जाता है ना, ऊपर से फ्रीली मोशन में नीचे गिराया जाता है। अब यहाँ क्या है, हम कण को नीचे, कोई कण नीचे है, ज़मीन पर है, पृथ्वी पर स्थित है, पृथ्वी तल पर, और उसको हम ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में फेंकना चाहते हैं। तो उस पर कौन कौन से बल लगेंगे, उसके लिए गति की समीकरण में विस्थापन और वेग में क्या संबंध होगा, है ना, इस चीज़ का अपन उसकी गति के बारे में हम बताना चाहेंगे कि उस पर कौन कौन से बल लगेंगे और किस बल की दिशा किस तरफ होगी। मान लेते हैं ये ओ बिंदु पृथ्वी के तल पर स्थित है, ठीक है, और यहाँ से कोई कण हमने फेंका, और यदि हम फेंकते हैं तो यहाँ t बराबर 0 है, v का मान कैपिटल U है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं t बराबर 0 पर हमने कोई u वेग से कोई कण फेंका, ठीक है, और u वेग से जो कोई कण ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो लास्ट में जब जाएगा तो उसका ऊपर कितना v का मान क्या हो जाएगा, 0, t बराबर t पर, यानी कि t बराबर कैपिटल T पर, है ना। जब वो पूरे समय में जब क्या है कि वो अपना उसका वेग क्या हो जाएगा, लास्ट में v बराबर 0 होगा, तो वो क्या होगा, दोबारा पृथ्वी की तरफ लौटेगा। उसकी चर्चा ना करते हुए हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि ये यहाँ से और यहाँ पर ऊपर जाने लगा है। अब हम क्या देखते हैं कि इस पर कौन कौन से बल कार्य करेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं, पहले देखिए क्या लिखा है, m द्रव्यमान का एक कण u वेग से, कैपिटल U वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध, है ना, ऊपर फेंका जाता है किस वेग से, u वेग से, ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध वेग के क्या है, समानुपाती है। जिसका प्रतिरोध किसके समानुपाती है दोस्तों, वेग के समानुपाती है। तो इसकी गुरुत्वाकर्षण को क्या मानना है, अचर मानना है। प्रत्येक बिंदु पर ग्रेविटेशनल फोर्स जी को क्या मानना है, अचर मानना है, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं बदलेगा, मास, है ना। m द्रव्यमान का कण पृथ्वी तल से t, है ना, u वेग से फेंका, ऊपर की दिशा में फेंका जाता है, वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में फेंका जाता है। तो हम देखते हैं कि इस पर कौन कौन से बल कार्य करेंगे। नंबर 1 लगेगा mg कहाँ की तरफ, mg नीचे की तरफ, mg नीचे की तरफ, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ। और नंबर 2 प्रतिरोधी बल, प्रतिरोधी बल कहाँ, प्रतिरोधी बल चूँकि पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ, तो जो प्रतिरोधी बल होगा वो कहाँ लगेगा, इसके हमेशा इसकी विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और इसका मान क्या होगा, चूँकि यहाँ दे रखा है कि प्रतिरोधी वेग के, प्रतिरोध है वो वेग के समानुपाती है, जो प्रतिरोधी बल है वो क्या आएगा, समानुपाती किसके, उसके वेग के, है ना। तो यहाँ पर आएगा बल, प्रतिरोधी बल बराबर m kb, ठीक है, kb। तो प्रतिरोधी बल आएगा m kb, कहाँ की तरफ, जब पार्टिकल ऊपर मूव कर रहा है तो इसकी दिशा क्या होगी, नीचे की तरफ, और पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ, तो इनकी दिशा क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। तो और इसका मान लेते हैं कोई बिंदु P है और यहाँ से यहाँ तक जो विस्थापन है वो कितना है, x। तो P बिंदु पर जो बल कार्य कर रहे हैं, mg नीचे की तरफ कार्य करेगा, ठीक है ना, mg तो नीचे की तरफ, और m kb भी नीचे की तरफ, ठीक है। तो m d2x ma बराबर dt2 बराबर क्या होगा, mg नीचे की तरफ और m kb नीचे की तरफ, ठीक है। m से m काट देंगे, d2x dt2 बराबर में -g -k v, ठीक है। अच्छा,
अब चूँकि देखिए यहाँ पर मैं इसको समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ। मैं एक चीज़ मानता हूँ कि यहाँ पर कभी भी जो अंतिम वेग कभी नहीं आएगा। यहाँ पर जो ऊपर जाके वेग कितना हो जाएगा v, और जब पार्टिकल नीचे जाएगा ऊपर से फिर नीचे भी आएगा, स्वतः ही उसकी गति स्टार्ट होगी और वो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करेगा। तो लास्ट में उसका अंतिम वेग कितना आएगा, कैपिटल v बराबर कैपिटल v होगा, v बराबर स्मॉल v बराबर कैपिटल v होगा जब क्या पार्टिकल कण कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। जब कण कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा ना, तो v बराबर कितना होगा, कैपिटल v। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा d2x dt2 बराबर में माइनस के, और जब नीचे की तरफ आएगा तो प्रतिरोधी बल कहाँ होगा, mg तो नीचे की तरफ, ये डायरेक्शन ठीक है, लेकिन जो m की भी है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, उसकी दिशा क्या हो जाएगी, उसके विपरीत। ठीक है, तो v बराबर कैपिटल V जब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ पर हो जाएगा g बराबर kv, तो v बराबर आ जाएगा यहाँ पर, या फिर k बराबर आ जाएगा यहाँ पर कितना, g/v, k बराबर g/v। ठीक है, अच्छा, तो फिर यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 से dv/dt बराबर माइनस के g माइनस के k की जगह लिखेंगे g/v, k की जगह लिख देंगे अपन यहाँ पर कितना, या फिर इसको ऐसे ही लिख देते हैं समीकरण 1 से dv/dt बराबर माइनस के g प्लस के kv, और आ जाएगा dv अपॉन कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से माइनस के, या फिर लिख देंगे g प्लस के kv इक्वल्स टू dt, माइनस का समाकलन कर देंगे, समाकलन करने पर आ जाएगा log g प्लस के kv और 1/k कांस्टेंट t प्लस के c1, t प्लस के c1। अब देखेंगे c1 का मान निकालेंगे जब t बराबर 0 होता है, t बराबर 0 होता है तो वेग कितना होता है, t बराबर 0 पर वेग कितना है, यहाँ v बराबर कितना है, कैपिटल u। तो t का मान 0 रखेंगे तो v का मान रखेंगे तो कितना आएगा, 1/k log g प्लस के k u, log g प्लस के u। हम यहाँ पर इसको नेगेटिव को इधर ले लेते हैं। ठीक है, चलो ऐसे ही लिख देते हैं इसको, के यू बराबर में आएगा माइनस के बराबर में c1, कितना आएगा, c1। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम उतारते हैं c1 का मान, इसमें उतार देते हैं, है ना, 1/k log g प्लस के v और माइनस के 1/k log g प्लस के u बराबर में माइनस के t। फिर आएगा 1/k log g प्लस के v अपॉन g प्लस के u बराबर में माइनस का t। 1/k log g प्लस के v के u उल्टा कर देंगे और कितना आ जाएगा, g प्लस के v बराबर में t। ये t और स्मॉल v में क्या होगा, ये रिलेशन होगा, ये संबंध t में और किस में, स्मॉल v में क्या है, संबंध को दिखाता है, दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें मैं v का मान निकालना चाहूँगा तो आएगा g, देखिए v का मान क्या आएगा, e की पावर माइनस kt, यहाँ से निकाल देते हैं, log बराबर में g प्लस के v अपॉन g प्लस के
यू, और आएगा e की पावर माइनस के टी जी प्लस के यू बराबर जी प्लस के वी। ठीक है, और यहाँ से आएगा v का मान निकालेंगे के वी बराबर में माइनस के जी अपॉन के, है ना, प्लस के e की पावर माइनस के टी जी प्लस के यू अपॉन के। ठीक है, ये यहाँ पर किसका मान आ जाएगा दोस्तों, v का, स्मॉल v का मान हमने यहाँ पर ये प्राप्त कर लिया। इनको समीकरण भी दे सकते हैं। देखिए ये जो मैं बॉक्स में जो समीकरण बंद कर रहा हूँ ये अपनी रिजल्ट हैं। ठीक है, और यहीं से अपन क्या है मान निकाल लेंगे। अच्छा, v का मान हमने यहाँ पर ये निकाला है। अब v को मैं लिख सकता हूँ dx अपॉन dt। आगे कैलकुलेट करेंगे x और t में वैल्यू, है ना, माइनस के g अपॉन के प्लस के 1 अपॉन के g प्लस के यू ई की पावर माइनस के टी डी एक्स आ जाएगा माइनस की g अपॉन के डी टी प्लस के 1 अपॉन के g प्लस के यू ई की पावर कितना माइनस के टी। इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू माइनस की जी अपॉन के टी वन अपॉन के स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का आ जाएगा यहाँ जी प्लस के यू ई की पावर कितना माइनस के टी प्लस के सी टू, है ना। जब t बराबर 0 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा प्रारंभ में, वो भी 0 ही आएगा। तो 0 बराबर में 0 कितना आ जाएगा C2, C2 बराबर में 1 अपॉन के स्क्वायर जी प्लस के यू ई की पावर माइनस के टी। C2 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे अपन। C2 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो आएगा x इज इक्वल टू माइनस के जी अपॉन के, है ना, और भी कुछ थोड़ी आएगा, और नहीं आएगा, 1 अपॉन के स्क्वायर जी प्लस के यू ई की पावर माइनस के टी और प्लस के 1 अपॉन के स्क्वायर जी प्लस के यू ई की पावर माइनस के टी। यहाँ पर इसमें कॉमन ले लेते हैं माइनस की जी अपॉन के और 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस के जी प्लस के यू भी कॉमन ले लेते हैं तो आएगा जी प्लस के यू कॉमन लिया ई की पावर। इसमें और इसमें देखिए क्या डिफरेंस है, इसमें अपना यहाँ पर x बराबर 0 और v बराबर कितना आएगा, कैपिटल V आएगा। ठीक है, v बराबर कैपिटल V। ठीक है, अच्छा ये आएगा यहाँ पर ये के यू ई की पावर यानी 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी, इसकी वैल्यू x की वैल्यू यानी आएगा x इज इक्वल टू आएगा माइनस के जी अपॉन के 1 अपॉन के स्क्वायर जी प्लस के यू 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू अपनी प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। ठीक, ये अपनी जो इक्वेशन है वो t x और t में क्या है संबंध को दर्शाती है, संबंध को दर्शाती है। ठीक है, अब इसके बाद समीकरण 1 हमने निकाला था, वो था दोस्तों d2x dt2 बराबर माइनस के v। ठीक है, और इसको मैं लिख ही सकता हूँ, पिछले वीडियो में बताया था v dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के जी प्लस माइनस के वी। ठीक है, इसको लिखेंगे v dv अपॉन माइनस के जी प्लस के वी, है ना, इंटीग्रेशन डी एक्स और 1 अपॉन के माइनस का के वी और जी प्लस के वी डी वी डी एक्स, है ना। जी इसमें जोड़ देते हैं और जी इसमें क्या कर देते हैं दोस्तों घटा देते हैं, तो आएगा
जी प्लस के वी अपॉन जी प्लस के वी, और माइनस के 1 अपॉन के कहाँ है, ये बाहर है, ठीक है। और माइनस के आ जाएगा जी अपॉन जी प्लस के वी टी वी, ठीक है, डी एक्स। ये आ जाएगा माइनस के 1 अपॉन के 1 माइनस के जी प्लस के वी डी वी बराबर में एक्स प्लस के C3, ठीक है। माइनस के 1 अपॉन के, यह आ जाएगा बी माइनस के जी लॉग जी प्लस के वी जी प्लस के वी, और आएगा के डी वी, वो सॉरी है ना, और आएगा एक्स प्लस के C3। जब t बराबर 0 है तो v का मान क्या है दोस्तों, कैपिटल U, ठीक है। जब t बराबर 0 है तो v का मान है कैपिटल U, ठीक। और x का मान क्या है यहाँ पर 0। ये कंडीशन लगाएंगे तो देखें v का मान अपन रखेंगे कैपिटल U माइनस के 1 अपॉन के, यहाँ पर रख देंगे v का मान कैपिटल U माइनस के g अपॉन के लॉग g प्लस के U और C3। तो यहाँ पर C3 का मान आ जाएगा U अपॉन के माइनस के प्लस के g अपॉन के स्क्वायर लॉग g प्लस के U C3, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, हम यहाँ पर लिख देंगे C3 का मान कहाँ उतार देंगे हम दोस्तों, हम इस समीकरण में उतारेंगे, और इस समीकरण में उतार के हमें जो फाइनली जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी जी अपॉन के स्क्वायर लॉग जी प्लस के वी जी प्लस के यू प्लस के 1 अपॉन के यू माइनस के वी। अब ये जो समीकरण है वो सभी, अब ये है x और किसमें v में रिलेशन है, x और स्मॉल v में रिलेशन, ये रिलेशन है x और स्मॉल v में, है ना, v में संबंध को दर्शाती है। देखिए जो एग्ज़ाम में जो चीज़ पूछी जाएगी, जिसमें रिलेशन पूछा जाए उसी में आपको बताना है, या फिर वो कम किसी के बारे में नहीं बोले तो लगभग आपको सारे बताने हैं, तो बड़ा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये आप देखिए, जब कोई कण नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो जैसे कोई कण नीचे से जब ऊपर फेंका जाता है तो वह अपनी मैक्सिमम हाइट को भी प्राप्त करता है। जितनी मैक्सिमम हाइट क्या किसे कहेंगे, मतलब जो जिस बिंदु से फेंका है, कितने वेग से फेंका है। यहाँ पर हमने v का मान कैपिटल U से फेंका है ना, जितनी ज़्यादा वेग से फेंकेंगे वो उतना ही क्या करेगा, और डिस्टेंस यानी ऊंचाई प्राप्त करेगा। तो वो यानी कि जब लास्ट पॉइंट पर पीक पर जाकर उसका वेग है, वेलोसिटी है, वो क्या हो जाएगा, उसका वेग क्या हो जाएगा, उसका 0। तो जहाँ पर वेग का मान 0 हो जाए वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसका उतना डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसकी मैक्सिमम हाइट कहलाएगा, हाईएस्ट अधिकतम ऊंचाई कहलाएगी, है ना। तो जब v का मान देखें, जब v का मान यहाँ पर 0 हो तब x बराबर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, इसके इक्वल होगा कैपिटल H के बराबर होगा, ठीक है। जब v का मान क्या हो, 0 हो, अधिकतम ऊंचाई पर v बराबर 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा दोस्तों, h होगा। तो अभी हमने x का मान कितना निकाला था, x का मान निकाला था के स्क्वायर लॉग जी प्लस के वी जी प्लस के यू और प्लस के 1 अपॉन के, ये निकाला था x इज इक्वल टू जी अपॉन के स्क्वायर लॉग जी प्लस के वी जी प्लस के यू प्लस के 1 अपॉन के u माइनस के स्मॉल v। ये हमने अब यहाँ पर इन दो कंडीशंस को फॉलो कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। v बराबर 0 जब x का मान कितना h, x का मान कितना x, डिस्प्लेसमेंट कितना h। तो यहाँ h आएगा यदि v का मान क्या रख दें 0, तो v के g अपॉन के स्क्वायर लॉग आएगा g
जी प्लस के यू, जी प्लस के यू, और 1 कितना, ये कितना हो जाए 1 के यू माइनस के 0, यानी कि यू, है ना, हो जाएगा जी अपॉन के स्क्वायर लॉग जी अपॉन जी प्लस के कैपिटल यू अपॉन के। ये होगा मैक्सिमम हाइट या डिस्टेंस, जिसे कहते हैं अधिकतम ऊंचाई। अच्छा, अधिकतम ऊंचाई में जाने में लगा समय उसका क्या कहलाता है, उड्डयन काल, यानी जितने मैक्सिमम ऊंचाई डिस्टेंस हासिल करने में समय वक्त लगा है वो क्या कहलाएगा, उसका उड्डयन काल टाइम पीरियड, है ना, जितने में वो फ्लाइट उड़ा है ना। तो फिर यहाँ पर टी के लिए टी बराबर टी कब होगा, उड्डयन काल टी कब हो, उड्डयन काल के लिए देखते रहते हैं, उड्डयन काल कैपिटल टी का मान जब कैपिटल टी कब होगा, जब v का मान 0 हो जाए मैक्सिमम, और x का मान कितना हो जाए, h हो जाए। ठीक है, तो टी यहाँ पर देखेंगे समीकरण किससे, एक समीकरण निकाली थी हमने यहाँ पर, एक समीकरण ये भी निकाला था, स्मॉल v बराबर माइनस के जी अपॉन के प्लस के 1 के जी प्लस के यू e की पावर माइनस के टी, है ना। ये जो समीकरण निकाली थी इसमें क्या कर देते हैं, इसमें हम t का मान स्मॉल t बराबर कैपिटल T और v बराबर कितना रख देते हैं दोस्तों, 0 रख देते हैं। तो यहाँ पर हमको प्राप्त होगा, हमको यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, हमको यहाँ पर होगा v का मान 0 है, माइनस की g अपॉन के कॉन्स्टेंट है, प्लस के 1 के g प्लस के यू e की पावर माइनस के कैपिटल टी की जगह कितना, कैपिटल टी। तो e की पावर के टी का मान आ जाएगा g प्लस के यू अपॉन जी। तो t आ जाएगा यहाँ पर t का मान निकाल देंगे, वो आएगा 1 के लॉग 1 प्लस के यू अपॉन जी, है ना। बस इसमें कैलकुलेशन ही है, और कैलकुलेशन करके क्या हो जाएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब यहाँ तक ये डेरिवेशन अपना क्या हुआ, कंप्लीट। एग्ज़ाम में जो चीज़ आपसे पूछे वही चीज़ आपको निकालनी है, ठीक है। ऐसे डेरिवेशन आएगा। धन्यवाद।